नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 212, 206, 202, 200। तो देखिए, जो मानव कंकाल तंत्र रहता है इसमें टोटल 206 हड्डियां होती हैं जो स्वस्थ मनुष्य रहते हैं। बाकी बचपन पे आपको जो छोटे बच्चे रहते हैं, शिशु, उसमें आपका 213 हड्डियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? वही ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है। तो 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तीसरा क्वेश्चन सेम है, वही ये तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 206। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि। तो देखिए, जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है यह आपका होता है फीमर या जांघ की हड्डी, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि फीमर कहाँ पे पाया जाता है, या तो यह जांघ की हड्डी होती है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, आंतरिक ऊंचाई, डिस्टेंसीज। तो जो मानव कंकाल परीक्षण किया जाता है, यह परीक्षण किया जाता है आंतरिक आयु के लिए, जिसका बी आंसर सही हो जाएगा, आंतरिक आयु। छठा क्वेश्चन है, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? ऑप्शन है 565, 656, 665, 556। तो मानव शरीर में जो कुल पेशियां पाई जाती हैं यह रहता है आपका 656 पेशियां। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, 656 पेशियां पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी कंकाली पेशियां पाई जाती हैं? तो कंकाली पेशियां कितनी पाई जाती हैं? यह पाया जाता है 700। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, कंकाली पेशियां 700 होती हैं। आठवां क्वेश्चन है कि दांत की सबसे मजबूत परत कौन सी होती है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट। तो दांत की सबसे जो मजबूत परत रहता है वह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट रहता है। जिसका बी आंसर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दांती दंत यानी कि दांती हाथी दांत जो रहता है इसका रूपांतरण किस भाग से होता है? ऑप्शन है आंतरिक दांत, पश्च दांत, द्वितीयक दांत, जबड़ा। तो जो हाथी दांत रहता है इसका जो रूपांतरण होता है यह आपका रहता है द्वितीयक दांत। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, द्वितीयक दांत। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 1.64 kg, 1.36 kg, सी है आपका 1.46 kg, डी है आपको 1.63 kg। तो जो मानव मस्तिष्क का भार होता है यह लगभग होता है आपका 1350 ग्राम का। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1.36। कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी मिल जाता है, ये रेंज रहता है 1350 से 1400। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है? तो जो संकुचनशील प्रोटीन रहता है यह आपका रहता है एक्टिन एवं मायोसिन। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, एक्टिन एवं मायोसिन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशीय जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? ऑप्शन है उभयलिंगी, स्तनधारी, पक्षी, कॉन्ट्रिक्टाइज। तो जिसमें पेशी जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है वह आपका उभयलिंगी होता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा, उभयलिंगी जीव, पेशी जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है मगरमच्छ, सांप, रे मछली, उड़नसील, स्तनपायी। तो जो जिसके पास सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं वह
सांप रहता है, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा सांप। 14 नंबर क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो जो दंत विज्ञान है यह आपका दांत से ही संबंधित है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा दंत। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता दांत यानी कि बुद्धि चवरणक हैं। तो जो बुद्धिमत्ता दांत हैं यह आपका कैसा है? ऑप्शन है प्रथम चवरणक, द्वितीय चवरणक, तृतीय चवरणक, चतुर्थ चवरणक। तो बुद्धिमत्ता दांत जो होते हैं यह आपका रहता है तृतीय चवरणक, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा तृतीय चवरणक। अगर आप लोग दांत पर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं दांत पर पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट कहाँ पे उपस्थित होता है? ऑप्शन है अस्थि, रक्त, कार्टिलेज, लसिका। तो ऑस्टियोसाइट जो उपस्थित होता है यह आपका अस्थि में उपस्थित होता है, तो इसका ऑस्टियोसाइट अस्थि में उपस्थित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बृहदांत्र किसका भाग है? ऑप्शन है बड़ी आंत, इलियम, छोटी आंत, गुदाद्वार। तो जो अनुप्रस्थ बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग होता है, यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा बड़ी आंत। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन है कान, फेफड़ा, मैक्यूल, कपाल। तो जो ऑक्सीपिटल होता है यह कपाल में उपस्थित होता है, यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा कपाल। 19 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? ऑप्शन है खाल का बाहर की ओर घुमा, परिवर्तित अग्रपाद, परिवर्तित पश्चपाद, नवीन संरचना। तो जो पक्षियों के पंख होते हैं यह आपके परिवर्तित अग्रपाद होते हैं, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा परिवर्तित अग्रपाद। ऑस्टियोसाइट कहाँ पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है ऊपर, आप लोग बताइए। तो ऑस्टियोसाइट जो पाया जाता है यह आपका अस्थि में पाया जाता है, यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। यह एसएसटी स्टेनोग्राफर 2011 में आया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है जीभ, नाक, गाल, नाखून। तो जो कार्टिलेज पाया जाता है यह आपका नाक में पाया जाता है, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा नाक। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कशेरुकीय प्राणी कौन से हैं जो रेंगकर या घसीटकर मंद गति से चलते हैं? ऑप्शन है स्तनपायी, उभयलिंगी, मोलस्का, सरीसृप। तो ऐसे कशेरुकी प्राणी जो रेंगकर या घसीटकर मंद गति से चलते हैं यह आपके सरीसृप होते हैं, तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सरीसृप। 23 नंबर क्वेश्चन है, किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं? मतलब जबड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन है पक्षियों में, मछलियों में, प्रोटोकार्डेट में, सरीसृपों में। तो जिनमें जबड़ा अनुपस्थित होता है वह रहते हैं प्रोटोकार्डेट, यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा प्रोटोकार्डेट। 24 नंबर क्वेश्चन है, अकशेरुकीय जीवों में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है पृष्ठरज्जु, शरीर गुहा, रक्त गुहा, गलफड़े। तो अकशेरुकीय जीवों में जो अनुपस्थित होता है वह पृष्ठरज्जु रहता है, कि पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है अकशेरुकीय जीवों में। वीडियो जिनको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाथी दांत का विस्तारण किसमें होता है? ऑप्शन है ऊपरी कृंतक, ऊपरी रत्नक, निचला रत्नक, निचला कृंतक। तो जो हाथी का दांत होता है इसका जो विस्तारण होता है यह ऊपरी कृंतक होता है, तो यहाँ पे 25 का ए ऑप्शन से हो जाएगा ऊपरी कृंतक। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुधारी अस्थियां किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन है मछलियों में, उभयलिंगी में, सरीसृप में, पक्षियों में। तो जो वायुधारी अस्थियां होती हैं यह पाया जाता है पक्षियों में, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा पक्षियों में। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? किस वर्ग के जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं आपको बताना है। देखिए
किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? वह आपका रहता है कि मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, सीरिंग्स वॉइस बॉक्स किसमें उपस्थित होता है? ऑप्शन है उभयलिंगी, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। तो जो सीरिंग्स वॉइस बॉक्स रहता है यह उपस्थित होता है पक्षियों में। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा पक्षी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कशेरुकीय प्राणियों में से किसमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है उभयलिंगी, स्तनपायी, पक्षी, कॉन्ट्रिक्थाइस। तो जिसमें कशेरुकीय प्राणियों में से बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है वह आपका कॉन्ट्रिक्थाइस रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कॉन्ट्रिक्थाइस। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कंकाल अनुपस्थित होता है? मतलब किसमें कंकाल नहीं होता है? ऑप्शन है तारा मछली, स्पंज, जेली मछली, सिल्वर मछली। तो जिसमें कंकाल अनुपस्थित रहता है वह आपका सिल्वर मछली होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सिल्वर मछली। 31 नंबर क्वेश्चन है, चपटे गद्दीदार पैरों से युक्त ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं क्यों? तो देखिए, जो चपटे गद्दीदार पैरों से ऊंट रेगिस्तान में इसलिए चल पाते हैं क्योंकि जो इनका जो पैर रहता है, इनके पैर का जो क्षेत्रफल रहता है यह ज़्यादा होता है। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो रेत पर जो दबाव लगेगा यह कम लगेगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऐसा डी दिख रहा है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण रेत पर कम दाब पड़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम यानी कि टेपवार्म किसमें परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है? ऑप्शन है सुअर, मानव आमाशय, मानव आंत, मानव यकृत। तो जो टीनिया सोलियम यानी कि टेपवार्म रहता है यह किसमें परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है? यह है आपका मानव आंत। तो टीनिया सोलियम यानी टेपवार्म मानव आंत में परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, शरीर को गर्म रखने में सहायक निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्तनपायियों की त्वचा में उपस्थित होता है? ऑप्शन है रज्जित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं। तो शरीर को गर्म रखने के लिए जो सहायक संरचना स्तनपायियों की त्वचा में उपस्थित रहता है वह श्वेत ग्रंथियां होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक केकड़े में कुल कितने पाद होते हैं? तो देखिए, जो केकड़ा रहता है इसमें जो पाद होते हैं यह 8 पाद होता है, यानी कि 4 जोड़ी। अगर चींटी के अगर यहीं पर रहता तो चींटी के पास 6 पैर होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अक्ल दांत यानी कि बुद्धिमत्ता दांत क्या होते हैं? तो जो बुद्धिमत्ता दांत होते हैं ये आपके तृतीय चवरणक होते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा तृतीय चवरणक। 36 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु किसका लेपन किया जाता है? ऑप्शन है सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो टूटी हड्डियां जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उन पे जो प्लास्टर लगाया जाता है वह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, जो सफ़ेद कलर का रहता है, देखे होंगे आप लोग। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाया जाता है जो कि बहुत कठोर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो जो अस्थायी होते हैं वह आपके दूध के दांत होते हैं, जो कि इनकी संख्या होती है आपकी 20। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो 206 आपको भी पता होगा। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 206। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, जो 3 से 4 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनमें जो दांत नहीं रहता है वह आपका चौड़क दांत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बुद्धि के दांत होते हैं जो कि बाद में निकलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, दंत वल्क यानी कि इनेमल कवर क्या है? तो जो दंत वल्क रहता है यह रहता है दंत आवरण। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा दंत आवरण। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी दंड
कशेरुकी खंड होते हैं। तो जो कशेरुकी दंड की संख्या होती है ये आपकी 33 होती है। तो यहाँ पे मानव शरीर में कशेरुकी दंड की संख्या 33 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन है पृष्ठरज्जु, जंघ, पसलियों का ढांचा, भुजा। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि रहती है वह जंघ रहता है। जंघ की हड्डी सबसे लंबी अस्थि होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंज जोड़ कहाँ होता है? ऑप्शन है कूल्हा में, कोहनी में, कंधे में, कलाई में। जो हिंज जोड़ रहता है यह रहता है कोहनी में। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सी हो जाएगा, कोहनी में। 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? देखिए सबसे कठोर भाग क्या होता है आपका, दंतवल्क, जो कि जबड़े में रहता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, दंतवल्क। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ रहता है आपका, जबड़ों में रहता है। और पूछता अगर सबसे लंबी हड्डी या जांघों में। अगर यहाँ पे जबड़ा न रहता तो यहाँ पे जांघ भी सही हो जाता। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में होते हैं, ऑप्शन है 6 चौराणक दांत, 8 चौराणक दांत, 10 चौराणक दांत, 12 चौराणक दांत। तो एक वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं उसमें होते हैं 12 चौराणक दांत। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, 12 चौराणक दांत। 48 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो जो कान में अस्थियां पाई जाती हैं यह 6 अस्थियां रहती हैं कान में। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 6। 49 नंबर क्वेश्चन है, वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो देखिए जो संयोजी ऊतक अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, अस्थि और पेशी को जोड़ने का काम करता है, यह आपका टंडन रहता है। और हड्डी से हड्डी जो जोड़ता हुआ आपका लिंगामेंट रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर सही होगा, अस्थि से पेशी टंडन। 50 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग। तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपको क्या कहते हैं, दंतवल्क। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, दंतवल्क। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 2 और 3। तो मानव में आपके टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, चौरणक और अग्रचौर्णक। यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पूरा फुल डिटेल में दांत के बारे में पढ़ सकते हैं, आई बटन में जो यहाँ पे दिख रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां तथा दांत समानतः बने होते हैं। ऑप्शन है ट्राइकैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, हाइड्रोलीथ। तो हमारी जो अस्थियां होती हैं तथा दांत क्या समानतः बने होते हैं ट्राइकैल्शियम फास्फेट के। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम फास्फेट। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायियों में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो स्तनपायियों में पाए जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः जो संबंधित होती हैं यह आपका संबंधित होता है ताप संतुलन से। यहाँ पे इसका सी आंसर सी हो जाएगा, ताप संतुलन। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो हाथ पैर की जो हड्डियां मुड़ती हैं वह विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ती हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन विटामिन डी की कमी से। 55 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम पंप किसका संचालन करता है? सोडियम पंप जो होता है यह किसका संचालन करता है? ऑप्शन है पेशियों का संकुचन, हृदय गति, तंत्रिका आवेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सोडियम पंप होता है यह आपका तंत्रिका आवेग का संचालन करता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, तंत्रिका आवेग। 56 नंबर क्वेश्चन है, दंत वल्क किसका उदाहरण है? ऑप्शन है दंत के किरीट का, दंत धातु का, सीमेंट का, सीमेंट एवं आंशिक दंत धातु का।
तो जो दंत वल्क रहता है यह दंत के किरीट का उदाहरण है। यहाँ पे 56 का ए आंसर से हो जाएगा दंत के किरीट का। 57 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों के संकुचन हेतु कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? ऑप्शन है एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन व ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन व ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन। तो पेशियों के संकुचन हो जो प्रोटीन उत्तरदायी होता है वह आपका एक्टिन व मायोसिन रहता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाए एक्टिन व मायोसिन। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? ऑप्शन है शरीर के तापमान की कमी, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की कमी, शरीर से आवश्यक लवणों की कमी, शरीर में बाहरी वातावरण से सूक्ष्मजीवी का प्रवेश। तो हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा जिसके विरुद्ध कार्य करता है वह रहता है कि शरीर से ताप की कमी। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो गया शरीर से ताप की कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? ऑप्शन है क्यूटाइड, काइटिन, कैरोटीन, ट्यूनिसिन। तो जिस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है वह आपका कैरोटीन रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कैरोटीन। 60 नंबर क्वेश्चन है, बालों का सफेद होना किस वजह से होता है? ऑप्शन है इपीडर्मल कोशिका की अधिक आयु होने से, डर्मल कोशिका की मृत्यु होने से, इपीडर्मल कोशिका में सीबम की कमी से, इपीडर्मल कोशिका में मिलानिन की कमी होने से। तो जो बालों का सफ़ेद होने का जो रीजन रहता है उसका मेन रीजन रहता है कि एपिडर्मल कोशिका में मिलानिन की कमी के होने से होता है बाल सफ़ेद। 61 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों तथा कीटों के पंख होते हैं? ऑप्शन है समजातीय अंग, विषमजातीय अंग, अवशिष्ट अंग, अवशेषी अंग। तो पक्षियों तथा कीटों के जो पंख होते हैं यह विषम जातीय अंग होते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा विषम जातीय अंग। 62 नंबर क्वेश्चन है, मच्छरों में चलन हेतु कितने पाद होते हैं? ऑप्शन है 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी। तो मच्छरों में चलन हेतु जो पाद होते हैं वह 3 जोड़ी होते हैं, यानी कि 6 पाद होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। तो दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता की वजह होती है कैल्शियम। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कैल्शियम। 64 नंबर क्वेश्चन है, शार्क में किस तरह की पूंछ पाई जाती है? ऑप्शन है प्रोटोसिरकल, होमोसिरकल, हिटरोसिरकल, डाइफाइसिरकल। तो शार्क में जिस तरह की पूंछ पाई जाती है वह आपका रहता है हिटरोसिरकल। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा हिटरोसिरकल। 65 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी बनने का परीक्षण यानी कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? तो जो हड्डी बनने का जो परीक्षण किया जाता है यह किया जाता है उम्र की जांच करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा उम्र की जांच हेतु। 66 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों तथा जीव कीटों के पंखों पर पानी किस वजह से नहीं रुकता है? जो पक्षी और कीट होते हैं इनके पंखों पर पानी क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि उनके जो पंख होते हैं इस पर क्या पाया जाता है, इनको लोग मोम पाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पेशीय थकान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है आपके सामने यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जो पेशी थकान के बाद जो हम लोगों के जो अम्ल जमता है रसायन वह आपका लैक्टिक अम्ल रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितने कंकाली पेशियां होती हैं? तो जो कंकाली पेशियों की संख्या होती है यह 700 होती है। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पैरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए जो पैरिया होता है यह आपका दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, या दांत या जबड़स या इसलिए संबंधित हो जाएगा। खून भी निकलता है यहाँ से।
यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा दांत व जबड़। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है। तो मानव शरीर में उपस्थित जो सबसे लंबी पेशी रहती है इसका नाम है आपका सर्टोरियस पेशी। तो 71 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा सर्टोरियस पेशी। 72 नंबर का क्वेश्चन है दंत वल्क में धब्बे व छेदों का बनाना किसके कारण से होता है। तो दंत वल्क में धब्बे व छेदों का जो बनना होता है यह आपका जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन है कलाई नितंब अंगुली गला। तो मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का जो उदाहरण है यह आपका नितंब होता है। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा नितंब। 74 नंबर क्वेश्चन है स्टेपीज अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो जो स्टेपीज पाया जाता है यह आपका कान की हड्डी होती है जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और इसकी कान में कितनी होती हैं 6 अस्थि होती हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो जो दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को हम लोग बोलते हैं लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या करता है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। टंडन जो रहता है हड्डी से पेशी को जोड़ता है। 76 नंबर क्वेश्चन है अस्थियों से पेशी को जोड़ने वाले संयुक्त को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन है कि अस्थि से जो पेशी जोड़ता है यह आपका रहता है टंडन। तो 76 का ए ऑप्शन से हो जाएगा टंडन। लिंगामेंट आपका हड्डी से हड्डी जोड़ता है यानी कि अस्थि से अस्थि। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन है वसा ऊतक सघन कठोर हड्डी हृदय की पेशियां संयोजक ऊतक। तो एक संयोजी ऊतक नहीं है जो वह आपका रहता है हृदय की पेशियां। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा हृदय की पेशियां आपका संयोजी ऊतक नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं। ऑप्शन है 13 11 12 14। तो मानव शरीर में टोटल जो रहती हैं ये आपकी 24 पसलियां होती हैं और अगर यही जोड़े की बात करें तो यह आपका 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो जो मानव मस्तिष्क रहता है यह आपका 3 भागों में विभाजित रहता है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके आगे का वीडियो जो रहेगा वह हमारा अंतःस्रावी तंत्र पर रहेगा। तो आप लोग पढ़ के आइएगा अंतःस्रावी तंत्र पर और 8 बजे रात को। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।